गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे हेलो अल्केन। लिखिएगा हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। इसमें था इसका केमिकल रिएक्शंस। जो पढ़ना था वो केमिकल रिएक्शंस, जिसमें 3 टाइप के रिएक्शंस है। पहला क्या है? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। फिर से देखिए, ये क्या लिखा, ये पहला वाला, और ये इसी को सिंपल आगे चल करके एस एन रिएक्शंस बोलेंगे। इसी को आगे चल के क्या बोलेंगे? एस एन। दूसरा इसमें एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस, इसको आगे चल करके, जैसे मैं यहीं पे थोड़ा सा हिंट आपको दे दे रहा हूँ। एस एन का मतलब हुआ, जैसे आगे चल के आप पढ़ेंगे SN1, SN2, SNI, ठीक है। और यहाँ पे इसको ई रिएक्शंस बोलते हैं। अगर शॉर्टकट बोलना तो क्या बोलेंगे? ई रिएक्शंस। फिर आगे चल के इसमें पढ़ेंगे आप E2, E1 और E1CB, है ना। और तीसरा आपका इसमें थर्ड रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ, जो रिएक्शन विथ मेटल है, इसमें एक आप पढ़ेंगे, ऐसे नाम दे रहा हूँ, ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। और दूसरा इसे पढ़ेंगे आप वुड्ज पेटिंग रिएक्शंस। और तीसरा इसमें आप पढ़ेंगे पेटिंग रिएक्शंस, ठीक है। तो फिलहाल ये जो हम लोग पढ़ना, वो ये हेडिंग है कि ये जो फिलहाल ये पहला वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, सिर्फ आप ये बता दीजिए इसमें कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, ये किसका है? किसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस यानी केमिकल रिएक्शंस किसका पढ़ रहे हैं आप? हेलो अल्केन। और अब देखिए, अगर उसको जो एस एन रिएक्शंस है, एस, इसमें इसका मीनिंग देखिए क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए आप एल्काइल हैलाइड है, या फिर आप ऐसे बेंजीन लगा दीजिए इस तरह से, ये एल्काइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड हो गया। और आपने यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल यूज किया, क्या यूज किया आपने? तो जब ये देखिए यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा तो हेलोजन। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और वहां से हेलोजन का निकल जाना, ये न्यूक्लियोफाइल का वहां पे अटैक करना, इस तरह को बेंजीन बोलते हैं। जैसे इसको बेंजीन बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना यहाँ पर, हेलोजन का निकल जाना, इसी को बोलते हैं एसएन रिएक्शंस। इसी को क्या बोला जाता है? एसएन रिएक्शंस। फिर से देखिए आप, इसका नाम ही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशंस का मीनिंग होता है वेजी कि किसी को आप हटा दीजिए, उसकी जगह दूसरे को लगा दीजिए। बट हाँ, आपने जिसको लगा भगाना नहीं है। जैसे किसी का नहीं होता, पोजीशन चेंज कर दीजिए, सीट चेंज कर दीजिए। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, इनको उधर करके उनको इधर कर दीजिए, इसी बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस। इसे क्या बोला जाता है? अब वो किसके द्वारा हुआ? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। तो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बोलेंगे। यदि वो सब्स्टिट्यूशंस इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बोलते। अगर वो फ्री रेडिकल के द्वारा होता तो आप इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस बोलते। समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए इसमें एक एग्जाम्पल है, समझिए। इस मान लीजिए एल्काइल हैलाइड है इस तरह से RCl, और आपने यहाँ पे यूज किया OH निगेटिव, तो क्या बनेगा? ROH प्लस। क्या ऐसे समझ पा रहे हैं? अब ये जो कंपाउंड था, ये इसको क्या बोलेंगे आप? फिलहाल एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं क्या? और आपने जो बना दिया उससे वो क्या बन गया? क्या इसको एल्कोहल बोल सकते हैं क्या? अल्काइल एल्कोहल। जैसे यहाँ Cl था कि नहीं, तो आपने उस Cl को हटा करके वहां पे क्या लगा दिया? तो यहाँ पे दो समझने में आता पॉइंट कि एक यह था कि सर इसका तो केमिकल प्रॉपर्टी हो गया और इसको बनाने का मेथड हो गया। ये अगर देखा जाए तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हो गया, और उसको देखे तो उसका हो गया केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब इसका केमिकल रिएक्शंस हो गया। ये ना यहाँ हेडिंग केमिकल रिएक्शंस। तो
इसका ये केमिकल प्रॉपर्टी होगा। केमिकल का मतलब ये होता है कि आप यदि इस एल्काइल हैलाइड को इससे रिएक्शंस कराएंगे न्यूक्लियोफाइल से तो क्या बनेगा, तो इसका रिएक्शंस आप इससे करा रहे थे, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। जो बन रहा वो अलग बात है कि इसको बनाने का मेथड भी हो गया। इसको बनाने का, जैसे आप चीनी चाय पत्ती अदरक मिला दीजिए, चीनी चाय पत्ती अदरक दूध और वो सब मिला दीजिए, एक तरह से वो चीनी का मतलब वो चाय बनाने का मेथड हो गया। तो वो तो एक तरह से आपने पूरा रिएक्शंस करा दिया ना, एक तरह से आपने जैसा भी रिएक्शंस हुआ, हाँ प्रोडक्ट जो बना वो चाय के फॉर्म में बन गया। वैसे ही आपने रिएक्शंस किसका करा दिया, एल्काइल हैलाइड का, और क्या बन गया आपका, एल्कोहल। तो वहां से देखिए इसका हो गया केमिकल रिएक्शन। इसका केमिकल का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया, ये आर और एक्स वाला बॉन्ड टूट गया और नया बॉन्ड बन गया आर ओ वाला। तो वहां पे एक बॉन्ड टूट गया, नया बॉन्ड बन गया, इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो फिलहाल आपने यदि यहाँ पे क्या यूज किया, OH नेगेटिव, तो आपने क्या बना दिया, एल्कोहल। क्या इतना समझ पा रहे हैं? जनरल लिखा रहेगा कि ये वाला, कि ये एल्काइल हैलाइड है, ये क्या आपका अटैक करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर न्यूक्लियोफाइल। और क्या इतना समझ पा रहे हैं? इतना नोट करिए, फिर आगे इसमें बताएं। तो आप देखिए, अब चाहे तो आप ये जो वाला है इसको लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लिविंग। और ये जो ग्रुप है आप इसको न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे आप, और इसने जहां पे अटैक किया, जिस पे अटैक किया उसको आप सबस्ट्रेट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे आप, सबस्ट्रेट। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं? और इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को, अच्छा इसको देखिए, चाहे आप न्यूक्लियोफाइल बोल दीजिए या इसका एक और नाम जिसका आप रिएजेंट भी बोल सकते हैं, आप इसे रिएजेंट भी बोल सकते हैं। और इन दोनों को मिला करके आप रिएक्टेंट बोल देंगे। क्या मैं ये मिटा सकता हूं थोड़ा सा, ये देखिए, अगर आप इन दोनों को मिला के बोलना चाहते हैं, इन दोनों को मिला के बोल देंगे आप रिएक्टेंट। इन दोनों को एक साथ बोलना होगा तो आप इसको क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट। उसमें से ये जो पहला वाला है ये हो जाएगा आपका मेन प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट। ये बाजू वाला हो जाएगा साइड प्रोडक्ट है, इसको को प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, मेन प्रोडक्ट। का मतलब ये होता है जैसे मार्केट आप गए थे धनिया सब्जी लेने के लिए, आपने फ्री में मिर्चा उर्चा मांग लिया, लेने तो आप सब्जी गए थे ना, बट आपने कुछ फ्री में मांग लिया ना, तो इसको को प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, अब जैसे हमने ये निगेटिव है ना, यहाँ पे अगर सोडियम ले लेते, क्या ले रहते, तो यहाँ सोडियम जुड़ जाता है और ये NaCl में कन्वर्ट हो जाता है। क्या इतना समझ पा रहे हैं? अब इसमें देखिए एक नोट लिख लीजिएगा, ये इतना लिख लिया आपने। अच्छा एक पॉइंट और देखिए, एक बार रुक जाइए, जैसे मैं इसी को फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, ये RCl है कि नहीं, अटैक करने वाला कौन है, ये बन क्या रहा है, देखिए इसको बोलते हैं इनकमिंग ग्रुप। ये क्या आपका इनकमिंग, और इसमें जो Cl है आप इसको आउटगोइंग ग्रुप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मतलब यही बाहर जाएगा ना, ये हो गया आउटगोइंग ग्रुप। तो जो इनकमिंग ग्रुप है वो भी किसकी तरह बिहेव करता है, जो जाने वाला है वो भी किसकी तरह जाएगा। देखिए आप निगेटिव के फॉर्म में गया है कि नहीं, आने वाला भी निगेटिव के फॉर्म में आता है कि नहीं। तो कहते हैं कि जो आने वाला इनकमिंग ग्रुप वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो आउटगोइंग ग्रुप मतलब जो जाने वाला तो वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है। ये रिएक्शन पॉसिबल तब होगा जब ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, और ये जो है वो वीक होना चाहिए। स्ट्रांग होगा तभी यहाँ पे अटैक करेगा, तो वीक वाला वहां से निकल जाएगा, है ना, तभी रिएक्शन क्या होगा, पॉसिबल होगा। नोट कर लीजिए। और आगे चल के इसी को बोल देंगे लिविंग ग्रुप। इसे क्या बोल दिया जाएगा, लिविंग। अब इसमें देखिए इसको क्या बोल रहे हैं आप, इसको इनकमिंग ग्रुप। इनकमिंग ग्रुप को और क्या बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। इनकमिंग ग्रुप को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। हेडिंग लिखिएगा न्यूक्लियोफाइल। हेडिंग क्या लिखिए, न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये भी तो पता चलना नहीं कि हम किसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। बोलिए भाई, हेडिंग लिखिएगा न्यूक्लियोफाइल। अब उसमें लिखिए दैट स्पीसीज। अब बस आराम सुनते जाइए भैया, समझ रहे हैं। दैट
species which have negative charge oblique lone pair, negative charge oblique lone pair with complete octet, with complete ऑक्टेट, और सबसे अच्छा बोल सकते हैं सेकेंड पीरियड। क्या बोल सकते हैं आप? सेकेंड पीरियड। क्योंकि थर्ड पीरियड, जैसे आप फास्फीन का नाम सुने होंगे, फास्फीन PH3 होता है, तो उस पर भी लोन पेयर होता है। वो सब नहीं, हमें मैक्सिमम फोकस किस पे करना है। अब जैसे देखिए मैंने लिखा, चलिए अभी और दूसरा लिखिएगा इसमें कि एक वर्ड होता है कि सर हम जैसे यहाँ लिखा कोई भी निगेटिव स्पीसीज, निगेटिव चार्ज है ना, तो उसको आप न्यूक्लियोफाइल तब बोलेंगे। देखिए एक पॉइंट और बोलते हैं, व्हेन निगेटिव स्पीसीज, जो भी निगेटिव स्पीसीज है अटैच्ड विथ, चाहे अटैक ऑन कार्बन, वो किस पे अटैक कर रहा हो, तो चाहे अटैक बोल दीजिए या अटैच्ड बोल दीजिए, चाहे आप अटैक बोल दीजिए या अटैच बोल दीजिए। यदि कोई भी निगेटिव या लोन पर जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, सुन रहे भैया, यदि वो किससे अटैक हो रहा हो, अटैक ऑन कार्बन पर अटैक कर रहा है, तभी आप उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अन्यथा आप उसको फिर न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों? उसका भी रीजन होता है क्योंकि यहाँ पे अटैक ऑन कार्बन देन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, वो अटैक कर कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, बस इतना बस लिख लीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए जैसे यहाँ रिएक्शन है, ये RCH2Cl और आपने आप यूज किया NaOH, फिलहाल ये बन जाएगा प्लस, और ये सुन पा रहे हैं आप, इसमें अटैक करने वाला कौन है, देखिए। तो क्या हम इसको यहाँ फिर से लिख लें ऐसे RCH2Cl और ये OH माइनस, बोलो भैया। अब अच्छा एक पॉइंट फिर से आप देखिए, थोड़ा सा मुझे हेल्प करिएगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होता है, निगेटिव या, तो जहां पे अटैक करेगा उस पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल प्लस होना चाहिए, या तो कंप्लीट पॉजिटिव हो, या अब इसका ये जो कार्बन है वो क्लोरीन से अटैच है कि नहीं, तो क्लोरीन पे होता है पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पे होता है, इसका रीजन होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। आप चाहे तो वहां देख सकते हैं, उसमें लिखा होगा नेचर ऑफ CH बॉन्ड, 2 पेज पहले एनसीईआरटी में देखिए, 2 पेज पहले आप देखिए हेडिंग लिखा होगा, 1 पेज और पहले, बस नहीं 1 पेज और पहले स्टार्ट, बस 1 पेज और पहले, बस वही फिंगर के पास देखिए लिखा होगा नेचर ऑफ CH बॉन्ड, इसके पहले वाले पेज पे, नहीं आपको नहीं है, वही देखिए वहां लिखा होगा नेचर ऑफ CH बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, तो वहां ये दिखाया गया कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, इसलिए वहां पर आप चाहे इनकी कॉपी में देख लीजिए, आपने अगर फट गया तो यह है बचा हुआ है, देखिए वहां पे दिखाया गया होगा कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, इसलिए इसमें पार्शियल नेगेटिव आता है, इसमें पार्शियल प्लस आता है। अब देखिए जो निगेटिव अटैक कहाँ करेगा, जहां यहाँ पे, जब अटैक करेगा तो इससे बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखिए फिलहाल टूट जाएगा तो इसी बनेगा क्या, RCH2OH, और इसी को आप बोलेंगे कौन सा रिएक्शन, SN। N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो यदि ग्रुप निकल गया ना, तो इसी बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और बना क्या इससे, एल्कोहल, और साथ में क्या बन गया, Cl नेगेटिव। बस यहाँ पे लिख लीजिएगा इनकमिंग ग्रुप इज न्यूक्लियोफाइल, यही है ना इनकमिंग ग्रुप, जो यहाँ पे इनकमिंग ग्रुप होता है, इनकमिंग ग्रुप इज न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग ग्रुप कौन है भाई, और जो आउट गोइंग ग्रुप है, आउट गोइंग ग्रुप, वहां से निकलने वाला कौन है, यहाँ से Cl नेगेटिव। आउट गोइंग ग्रुप जो होगा वो भी आल्सो न्यूक्लियोफाइल, वो भी क्या होगा, आता भी न्यूक्लियोफाइल है और जाता भी, हिंदी में बोला जाता है, अगर हिंदी में लिखना चाहते लिख लीजिएगा, यहाँ पे आता भी न्यूक्लियोफाइल है, आता भी न्यूक्लियोफाइल है और जाता भी
न्यूक्लियोफाइल है, तभी आप इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस बोलेंगे। अगर आने जाने में कोई चेंज हो गया तब उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस नहीं बोलेंगे। अब ये कि सर ये हाउ टू आइडेंटिफाई ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, ये तो ऐसे लिख दिया गया ना। अटैक करने वाला कौन है, अटैक करने वाला कौन है और जाने वाला कौन है, इसमें H जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा ये, इसमें H जोड़ दीजिए। इन दोनों में एसिड कौन है, अगर हम कह दे रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बाजू वाला वीक एसिड हो जाएगा क्या। अब अगर ये एसिड होगा तो क्या इसका ये वीक कंजुगेट बेस बनेगा, और अगर वीक एसिड होगा तो क्या स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा। हाँ, आपने पिछले क्लास में एक वर्ड पूछा था कि कंजुगेट क्या होता है। किसी भी एसिड से अगर आप H+ आयन निकाल देंगे तो जो बचेगा वो उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं। वो बस उल्टा ही होता है, अगर ए हटा दिया जाए, एस हटा दीजिए तो एसिड है ना, पहले किसी भी एसिड से आप क्या निकाल देंगे H, तो जो बच जाएगा उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। कंजुगेट देखिए बेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी से वो बना है ना फिलहाल, और बेस कहने का उद्देश्य ये होता है कि अगर ये जो निगेटिव है अगर H+ आयन कहीं से प्राप्त कर लेगा या एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा कि नहीं। तो कोई भी जैसे जो लॉस करता है उसको एसिड बोलते हैं, तो जो गेन करेगा उसको बेस बोलेंगे कि नहीं। तो देखिए अगर इसको इतना मिटा लीजिए, देखिए इस तरह अगर बंद कर लीजिए यहाँ देखिए, तो अगर ये कहीं से H+ आयन पा जाएगा तभी तो ये बन रहा होगा। इससे इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये बेस बन रहा है, और इससे देखेंगे तो इससे H+ आयन निकल रहा है। तो इसको अगर एसिड बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वीक कंजुगेट। और अगर ये वीक एसिड है तो ये क्या बन जाएगा। तो अब देखिए जो OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, बोलिए, और ये वीक है कि नहीं। देखिए अटैक करने वाला जो आपका वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए जो अटैक करने वाला है रवि जी आपका वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है कि नहीं, और जो जाने वाला देखिए ना Cl नेगेटिव यहाँ से जा रहा है वो वीक कंजुगेट बेस है कि नहीं। बोलेंगे सर ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन क्या है आपका, पॉसिबल है। नोट कर लीजिए इसको, पॉसिबल या इसी को फिजिबल बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। फिजिबल मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, या इसको बोल देंगे स्पॉन्टेनियस। फिलहाल इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इतना ही लिख लीजिए आप। ये है ना, ये Cl नेगेटिव जाने वाला है कि नहीं, उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको, तो जाने जिसे मान लीजिए हो गया लिविंग ग्रुप, क्या हो गया, बोलेंगे लिविंग एबिलिटी। क्या बोलेंगे, एबिलिटी मतलब होता है जिसे जाने की योग्यता, जिसे कौन बहुत जल्दी जाना चाहता है। एबल मतलब योग्य होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाना चाह रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे जो बहुत पहले ही एक्टिव हो जाते हैं, नहीं यार हम सबसे पहले जाएंगे, वो जाके कार में आगे ही बैठ जाते होंगे, तो भाई उसी बोल रहे हैं लिविंग एबिलिटी मतलब जाने की योग्यता। लिख लेगा 1 बाई बेसिक स्ट्रेंथ। जब भी हम लिविंग एबिलिटी देखेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के। जो लिविंग एबिलिटी होता है वो किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ के। अब देखिए ये RCH2OH, अब आपने लिखा है NaCl। क्या लिखा, NaCl। अगर हम इसे हटा दें, यहाँ पे सोडियम को अगर हटा दें तो हम डायरेक्ट लिख देंगे Cl नेगेटिव। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग। अब हमें देख के बताइए क्या इसी रिएक्शंस का उल्टा है क्या ये, इसमें अटैक करने वाला कौन था, यहाँ अटैक करने वाला कौन है। फिलहाल इसको न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो भैया। और इसमें देखा जाती है पार्शियल नेगेटिव आएगा और ये पार्शियल प्लस आएगा, तो क्या ये जैसे ये न्यूक्लियोफाइल हो गया तो क्या ये यहाँ अटैक करेगा क्या, तो जैसे यहाँ से निकला तो वैसे ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा RCH2Cl और साथ में OH नेगेटिव। अब देखिए आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है और जो गया यहाँ से वो भी क्या है। अब हमें पता करना है कि क्या ये भी रिएक्शन फिजिबल है या, फिजिबल का पहले कंडीशन बताइए हमें, कंडीशन क्या है फिजिबल का। ये जो अटैक करने वाला है वो क्या होना चाहिए, और जो जाने वाला है वो क्या होना चाहिए। क्या मैं जितना बोल रहा हूं उतना आप समझ पा रहे हैं, रिएक्शन तभी तो फिजिबल होगा ना। अब ये चेक करते हैं कि क्या जो ये लिखा है ये सही है या नहीं।
जैसे आपने भैया यहाँ पे लिखा था ये OH निगेटिव, याद है आपको? तो वैसे ही हम ठीक सामने यहाँ लिख दें Cl नेगेटिव, या थोड़ा सा बाजू में खींच दें यहाँ पे Cl नेगेटिव ऐसे। इससे क्या बना दिया था आपने? ये है ना Cl नेगेटिव, और ये ऊपर क्या है? O। इससे क्या बना दिया आपने? बोलो भैया, बोलो भैया, सही बोल रहे हैं ना? अब इसमें ये ऊपर वाला क्या है? मिटा दे रहे हैं, एकदम जीरोक्स लिख रहे हैं यार, ताकि आपको और समझ में आ जाए यार। बोलो, अब एकदम सेम जीरोक्स आ गया ना? क्या इसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं? तो क्या ये वीक कंजुगेट बेस हो गया? क्या ये वीक एसिड है? क्या ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस हो गया? अब अगर इसको मिटा दिया जाए, बताइए यहाँ पे जो अटैक करने वाला है, इसमें अटैक करने वाला यही है ना? ये कैसा है? वीक कंजुगेट। और जाने वाला कौन है? अब बताना है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। बोलिए, अगर आप CR या लिलगाय बिलार को दे दिए शेर का शिकार करने के लिए, तो क्या पॉसिबल है? फिर से आप देखिए ये वीक है कि नहीं भैया? ये अभी स्ट्रांग हो गया ना? देखिए आपने यहाँ चेंज कर दिया ना मैटर को, देखिए यहाँ पे, देखिए आपने चेंज कर दिया कि नहीं? देखिए पहले ये स्ट्रांग था कि नहीं, और ये क्या था? तो आपने यहाँ क्या लिख दिया? क्योंकि अब ये उल्टा, देखिए आपने इसी को चेंज किया ना, देखिए यहाँ पे। तो क्या ये पॉसिबल है? तो फिलहाल देखने में तो बन रहा है कि नहीं, यही तो बनेगा। जैसे आपने वहां OH जोड़ा था, वैसे यहाँ OH आ गया, Cl निकल गया। अब Cl जोड़ेंगे तो Cl जुड़ जाएगा, OH निकल जाएगा। बट ये इससे मिला, ये इससे देखिए, इससे मिला के देखिए इस वाले वर्ड से, तो क्या ये पॉसिबल है? कहते हैं कि अगर ये निगेटिव रहा होगा तो इसके साथ में कौन रहा होगा? सोडियम। तभी तो सोडियम पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या? अच्छा, थोड़ा सा मिटा सकता हूं, ये काला वाला। अब जो क्लोरीन था वो किसके साथ था? सोडियम के। जो क्लोरीन था वो, जो क्लोरीन था इसमें किसके साथ था? तो उसने देखा कि अगर हम साथ किसका पकड़ लिए तो हम किसी काम के नहीं। हम जहां गए थे उन लोगों ने हमें ही खींच दिया 2-4 हाथ। भाई ये देखिए वीक लिखा ना भैया, इसने कहा कि अब साथ बदल देते हैं यार। अब हम देखिए फिर वही रिएक्शन से, ये RCH2OH, अब उसने किसका साथ पकड़ लिया। अब हम ये चाहते हैं यार कि ये वाला रिएक्शन मिटा दे, अगर आप समझ गए हो तो, वरना फिर आप वो उसका इमेज नहीं बना पाएंगे कि क्या समझाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे कौन आ गया? HCl। इतना समझ गए? अब देखिए, अब पहले वो क्लोरीन था, वो अपने बाजू में किसको लिया था? जैसे मान लीजिए आपकी दोस्ती किसी अंबानी व अंबानी फैमिली से हो जाए, आएंगे अभी थोड़ी देर में, तो वो अंबानी वगैरह सीधे आपको 10-5 रुपया जो भी इलेक्ट्रॉन दे देंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे ढेर। जैसे आपके कोई दोस्त सोच थोड़ा जो अगर बड़े फैमिली से बिलोंग करते हो तो 10-20 रुपया दे देंगे, बहस नहीं, कि उनका नेचर ही होता है। मतलब जैसे मान लो आप राजा बन गए आप लोग, तो आप लोग अब तुरंत बोलेंगे किसी पब्लिक से कि चलो तुम भी पैसा दो तो मिलकर समोसा खरीदते हैं। अगर आप राजा महाराजा हैं यार तो सीधे दे देंगे ना जो भी इलेक्ट्रॉन वगैरह, इनका नेचर ही होता है, मेटल है ना, ये तो नेचर होता है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस बार इसने किसको साथ में लिया है? अब ये H को इसलिए लिया है क्योंकि इस पे निगेटिव होता है और इस हाइड्रोजन पे, तो ये इसलिए लिया कि जो ये लोन पेयर है ना ऑक्सीजन पे, सुन पा रहे हैं आप? अब ये जो लोन पेयर है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वो पहले किस पे अटैक करेगा? क्योंकि इस लोन पेयर को दिखेगा कि सामने कोई ये इस टाइप का है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। इसको OH को ये दिखेगा कि अरे भैया सुनो ना आप, मेरे हिसाब से मान लो ये जैसे पूरा है ना, ये पूरा इसको मान लीजिए बॉटल है, ये क्या है? बॉटल है, और उस बॉटल में अल्कोहल है यार। जैसे इसको 2 पार्ट डिवाइड कर लेना भैया, जैसे देखिए ये RCH2 है कि नहीं, इसको क्या मान लीजिए? बॉटल, और उस बॉटल में क्या है? अब कभी तो अल्कोहल देखे होंगे, और आपने उसके सामने जो ये है इसको आप बोल दीजिए कुछ इस तरह का, नाम सुने ही होंगे।
अब सोचिए कि अगर बॉटल में, अगर ये बॉटल में ये भरा हो और सामने ये रखा हो, तो क्या वो ये बाहर आने की कोशिश करेगा क्या? धीरे धीरे उसमें उछाल आने लगेगा ना, धीरे धीरे। जैसे सामने आपने ग्लास लगा दिया, खूब अच्छा सा ग्लास, अच्छा सा ये सब मंगा दिए बढ़िया से इसको, है ना, तो क्या अब ये धीरे धीरे बाहर आना चाहेगा क्या? पहले क्या था कि ये जो अल्कोहल था वो इसके साथ कसम खा रहा था कि हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जब रैक में लगा हुआ था, जब ये रैक में लगा था इसके साथ, तब इसने कहा कि हम कभी आपका साथ। लेकिन जैसे ही इसने किसको देखा, बोला टहल के थोड़ा सा आते हैं, रुक जाइए। और देखिए जब टहलने गया तो हुआ क्या, ये कुछ ये जुड़ गया किससे, एच से, और ये यहाँ पे कौन रह गया, मतलब इसके एच से कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया। अब जैसे इस पे प्लस आ जाता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से बढ़ जाती है, और जब पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो इसका रीजन ये होता है कि अब ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ इधर खींचने लगता है। ये जो था, देखिए मेरी बात समझिएगा, ये एक तरह से जन्म जन्म का रिश्ता था कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही सामने आपने क्या रख दिया, एच, अब वो कह रहा है थोड़ा सा टहल करके आते हैं यार। अब उसी मौके का वेट कौन कर रहा था, सीएल ने देखा कि अब इनके बीच में खिंचाव हो गया। जैसे अब ये अल्कोहल पी रहे हैं ना, अभी जैसे अल्कोहल बाहर आ गया ना, उसी समय इसने कहां अटैक कर दिया, और कार्बन ने इसको लात से ऐसा मारा कि ये निकल गया, और ये बन गया आर CH2Cl, और साथ में क्या बन गया। अब हमें सिर्फ ये बताइए इसमें जाने वाला कौन है, जाने वाला, देखिए यहां पे आया कौन था, वैसे यहां कौन निकला है, जैसे वहां लिखते थे पहले, देखिए H2 है कि नहीं, और अटैक करने वाला कौन है, इसका बनाइए, इसका बनाइए। अब इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, कैसे पहचानते हैं एसिड, एसिड कैसे पहचानते हैं आप लोग, देखिए ये एसिड है बट इसमें ऑलरेडी H+ आ गया, क्या ये वाटर है बट ये हाइड्रोनियम आयन है। देखिए अब ये वाटर था लेकिन अब इसमें ऑलरेडी प्लस आ गया है ना, तो अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और जो HCl आपका, वो थोड़ी मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे न्यूट्रल वाटर था, तो मेरी बात समझिए, ये न्यूट्रल वाटर है, जबकि यहाँ देखिए इससे प्लस है ना ऑलरेडी, जब प्लस आ गया तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ये, अब अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बाजू वाला क्या बनेगा, वीक कंजुगेट, और अगर ये वीक एसिड है तो क्या बन जाएगा, अटैक करने वाला कौन है, और जाने वाला कौन है। तो क्या अब ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, यहां से सोचिए, उधर ना सोच के इधर देखिए, कि अब ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, तो इसको फिलहाल क्या बोलेंगे, रिएक्शन। सुनिएगा हमारा एक पॉइंट यहाँ पे, यदि कभी भी कहीं से लास्ट में क्या दिया हो, अल्कोहल, और आप इसको बाहर निकालना चाहते, मतलब सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं, आप इसके साथ भी किसको लेकर के जाएंगे, तब ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। अगर आप किसके साथ चले गए तो ये रिएक्शन पॉसिबल, इसने देखा, तो नहीं मेरी बात समझिएगा, ये जैसे आप मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन है ना, इसने पहले सामने किसको रख दिया, ताकि इसका ध्यान इधर भटकेगा, तो ये इससे जुड़ना चाहेगा, और जब इधर जुड़ना चाहेगा तब फिर जब इधर जुड़ेगा उसी समय हम इधर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि किसी का आप डायरेक्ट, मान लीजिए किसी का कुछ आप मारपीट करना चाहते हैं, डायरेक्ट कुछ नहीं कर पा रहे, किसी और को लेकर के आ जाते हैं बीच में, थोड़ा तुम चलना, ध्यान भटकाना। क्या सुन पा रहे हैं आप, भस्मासुर का नाम सुने होंगे, लोगों ने देखा कि सामने उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, किसी अच्छी क्या बोलते हैं वो जो नाचती हैं, हाँ मतलब किसी अच्छी कोई रानी, अप्सरा बोल सकते हैं, उन्होंने इनके सामने अप्सरा को रख दिया, अब इनका ध्यान इधर भटकने लगा, उसी समय इधर अटैक करा दिए, मतलब उसी से उन्होंने किसी से हाथ हो उनका रखवा दिया सर पे, है ना। तो याद रखिएगा कि OH बाहर निकलना नहीं चाहता, इसलिए सामने क्या रखना पड़ेगा, H। तब इससे क्या होता है, इसका मीनिंग समझिएगा, ये जो OH था ना पहले, इसको बोलते हैं पुअर लिविंग ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं, पुअर लिविंग, और अब ये हो गया बेटर लिविंग ग्रुप, ये क्या हो गया, बेटर लिविंग।
आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किसी पुअर लिविंग ग्रुप को बेटर लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किसी पुअर लिविंग ग्रुप को किसी बेटर लिविंग ग्रुप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त हो जो घर में रहता है, बाहर निकलना नहीं चाह रहा, किसी ऐसे पर्सन से कॉल करवा दीजिए कि उसमें रह ही ना पाए घर में। अब उसका ध्यान सीधे कहाँ लगने लगे, बाहर लगने लगे। नोट कर लीजिए इसको, इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिए, इसमें OH पुअर लिविंग ग्रुप है। इसमें ये जो OH है ना, सुन रहे हैं भैया, ये OH क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। ये जाना नहीं चाहता, ये जाना नहीं चाहता है, बट H प्लस आयन आकर के, बट H प्लस आयन आकर OH को OH2 प्लस बना देगा। OH को क्या बना दिया भाई, OH2 प्लस बना दिया। अब लिखिएगा, अब OH2 प्लस बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। अब ये बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। क्या बोल सकते, अब ये जाना चाहेगा। अब क्या इतना समझ पा रहे हैं आप, ये हिंदी में लिख लीजिएगा वहां पे, ये लाइन बहुत ही हेल्प करेगी आपका। अब यहां ये भी लिख लीजिएगा, इन दोनों में लिखिएगा हाइड्रोनियम आयन, ये है ना, ये लिखिएगा मोर एसिडिक देन HCl, मोर एसिडिक देन HCl, देन इट्स कंजुगेट बेस। अब बोलो इसका कंजुगेट बेस कैसा होगा, हाँ नहीं वीक होगा, क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। देखिए क्या लिखा आपने, ये जो H3O प्लस है मोर एसिडिक है, देन तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो देन इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, क्या आप समझ गए, ये लिख लीजिए दोनों पॉइंट। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्या हो गया। अच्छा आपने देखा होगा, हमने एक बार लिखा था लिविंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल या लिविंग एबिलिटी, क्या लिखा था भाई, 1/बेसिक। अब अगले क्लास में इस पर डिस्कस किया जाएगा, अगले क्लास की हेडिंग लिख लीजिएगा। पहले डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ और दूसरा न्यूक्लियोफिलिसिटी। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो न्यूक्लियोफाइल पढ़ा, क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक करने वाला कौन था, न्यूक्लियोफाइल था ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर दो न्यूक्लियोफाइल हैं, कितने अलग अलग, कितने, तो उन दोनों में कोई एक तो होगा ना जो जल्दी अटैक करेगा। तो जब उसमें रेस हो गई कि नहीं, तो जब रेस हो गया तो उसी को क्या बोला जाएगा, या हमारे पास 4 न्यूक्लियोफाइल है तो उसमें कंपटीशन हो गया कि नहीं, उन चारों में बेटर कौन है, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। उसे क्या बोलेंगे आप, जैसे स्टूडेंट सभी हो गए, जितना पेपर दिए सब लोग स्टूडेंट हो गए, बट उसमें पास भी हो गए, उसमें कोई ऐसा तो ना जो टॉपर हो जाएगा, कुछ तो रेस होगी ना, टॉपर बोलेंगे आप। उसी तरह से अब आगे चल के इन दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब जाकर के जो एनसीईआरटी का टेबल वो बताएंगे, अभी नहीं, उसको पहले ये डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। नोट कर लीजिए इसको।